नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का केतु गोचर के इस वीडियो में। जाते हुए केतु का बड़ा खेल 25 मार्च 2025 से 18 मई 2025। जी हाँ, सभी 9 ग्रहों में सबसे रहस्यमयी ग्रह केतु, धर्म, अध्यात्म और मोक्ष की ओर ले जाने वाला ग्रह केतु, अचानक से बुलंदियों पर पहुंचा देने वाला ग्रह केतु 18 मई को राशि परिवर्तन कर रहे हैं और सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे। कोई भी ग्रह जो एक राशि में लंबे समय तक गोचर करता है, जब वो राशि परिवर्तन करता है तो जाते जाते कुछ न कुछ शुभ प्रभाव आपको दे करके जाता है। केतु एक ऐसा ग्रह रहा है जिसके बारे में ना तो कोई विशेष जानकारी है आप लोगों को और ना ही आप लोग केतु का कोई लाभ ले पाते हैं। जबकि अगर केतु को समझ लिया जाए तो केतु एक ऐसा ग्रह है जो कि आपकी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकता है, आपको बुलंदियों पर पहुंचा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको केतु को समझना होगा। तो पहले हम समझेंगे कि केतु क्या है, केतु का प्रभाव क्या है, कैसे समझेंगे कि केतु अशुभ फल दे रहे हैं। फिर बात करेंगे जाते जाते केतु वृश्चिक राशि के जातकों को क्या दे करके जाएंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको केतु के उपाय भी बताऊंगा। केतु एक ऐसा ग्रह है जो अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो आपको बुलंदियों पर पहुंचाने की क्षमता रखता है। राहु के विपरीत फल देने वाले केतु को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत शुभ ग्रह माना गया है। कुंडली में राहु और केतु न केवल आमने सामने होते हैं बल्कि इनके प्रभाव भी एक दूसरे से विपरीत होते हैं। केतु का अर्थ है ऊंचाई, बुलंदी। केतु अगर कुंडली में शुभ हैं तो व्यक्ति को बुलंदी पर पहुंचा देते हैं। केतु को मोक्ष का कारक माना गया है। मोक्ष का अर्थ है भौतिक इच्छाओं की तृप्ति। जब सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तो मोक्ष की स्थिति बनती है। इसके अलावा केतु को आकस्मिक घटनाओं का कारक भी माना गया है। दुनिया के जिन भी लोगों ने जीवन में बुलंदी हासिल की है, जीवन में वो सब कुछ प्राप्त किया है जो वो पाना चाहते थे, उनकी कुंडली में केतु या तो गुरु या शुक्र के साथ गोचर कर रहे होंगे या गुरु या शुक्र की राशि में गोचर कर रहे होंगे या फिर गुरु या शुक्र की दृष्टि केतु पर पड़ रही होगी। हालांकि केतु त्याग के भी कारक होते हैं, डिटैचमेंट के कारक होते हैं, अलगाव के कारक होते हैं और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ त्याग भी करना पड़ता है। अगर आप जीवन में केतु के गोचर का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो आपको त्याग करने की प्रवृत्ति को अपनाना होगा। निर्लिप्त निर्विकार भाव से कार्य करना होगा। केतु आध्यात्मिकता के कारक हैं। धर्म कर्म में आपकी आस्था को बढ़ाने वाले होते हैं और जिनकी कुंडली में केतु अकेले होते हैं उनकी कुंडली में केतु सर्वाधिक शुभ फल देने वाले होते हैं। लेकिन जब केतु अशुभ फल देने वाले होते हैं, जब केतु अशुभ फल देते हैं तो किस तरह का फल देते हैं आप ये समझें। आप ये कैसे जानेंगे कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता होता नहीं है। तो पहला लक्षण है, राहु से प्रभावित व्यक्ति अगर बीमार है तो डॉक्टर गलत डायग्नोज करेगा, गलत दवा देगा। लेकिन अगर केतु से प्रभावित है तो डॉक्टर बीमारी को पकड़ ही नहीं पाएगा और आपको ऐसी दवाइयां देगा जिससे आपको रिएक्शन हो जाएगा। केतु को चर्म रोग, पेशाब संबंधी बीमारियों का कारक माना गया है। केतु के कारण संतान उत्पत्ति में बाधा पैदा होती है।
सिर के बाल झड़ जाते हैं, शरीर और नसों में कमजोरी आ जाती है, सुनने की क्षमता में कमी हो जाती है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, घुटनों जोड़ों की समस्या होना, ये सब अशुभ केतु के लक्षण हैं। केतु कैंची के कारक होते हैं। एक्सीडेंट्स के कारक होते हैं मंगल और केतु। अगर एक्सीडेंट में टांके लगते हैं तो ये समझिए कि इस एक्सीडेंट का कारक मंगल है। लेकिन अगर शरीर में कैंची लगी, यानी किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी बीमारी के कारण शरीर का कोई अंग काट करके निकाला गया, तो ये आप समझ लीजिए कि ये केतु के कारण हुआ है। केतु खराब है तो पुत्र प्राप्ति में समय लगता है और या पुत्र हो करके भी नहीं रहते हैं। एक और निशानी है कि केतु अगर खराब है तो संतान आपके बुढ़ापे में आपका साथ नहीं देगी। और ज़्यादातर वृद्धाश्रम में जो माता पिता रहते हैं वही होते हैं जिनकी कुंडली में केतु खराब होते हैं। आपके जीवन में अचानक से कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाए, नौकरी छूट जाए, व्यापार व्यवसाय में घाटा हो जाए, रातों रात आपकी आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो जाए और लंबे समय तक नौकरी छूटी रहे, नौकरी ना लगे, या 7 साल तक बेरोजगार बैठने के बाद नौकरी लगे, तो ये सब केतु की महादशा के कारण होता है। केतु को भाग्य का कारक माना गया है। नौकरी और व्यापार ये भाग्य से चलते हैं। हालांकि इसमें सूर्य का भी रोल होता है, लेकिन कहीं न कहीं केतु भी भाग्य को प्रभावित करते हैं। अब आप नौकरी में हैं, कार्यस्थल पर लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप जिनका भला करने की सोच रहे हैं वही आपकी जड़ काटना शुरू कर दें, आपके मित्र ही आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप पर कोई आरोप लग जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि केतु आपको बहुत ही खराब फल दे रहे हैं। देवगुरु और केतु दोनों को आध्यात्मिकता का कारक माना गया है। केतु ईश्वर के प्रति लगन को बहुत अधिक आपकी बढ़ा देंगे, लेकिन केतु अगर नेगेटिव हुए, नकारात्मक हुए, सकारात्मक हुए, अच्छे हुए, शुभ हुए, तो ईश्वर के प्रति लगन लग जाएगी। खराब हुए तो आपको ऐसी लत लगेगी जो आसानी से छूटती ही नहीं है। जुए की, शराब की, सिगरेट की, तंबाकू की, इस तरह की लत। अशुभ केतु के कारण कुछ लोगों पर बिला वजह आरोप भी लगते रहते हैं। और अगर आपके ननिहाल पक्ष की स्थिति कमज़ोर होने लगे, वहाँ पर निरंतर संघर्ष की स्थिति बन रही हो, तो समझ जाइए कि आपका केतु अशुभ फल दे रहा है। सांप का काटना या कुत्ते का काटना ये भी अशुभ केतु के लक्षण हैं। कोई दवा रिएक्शन कर दे या आपको कोई जहर दे दे, तो ये भी अशुभ केतु के कारण हैं। तो इन सब तरीक़ों से आप समझ सकते हैं कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं, और फिर आप केतु का उपाय कीजिए। केतु अगर अच्छे हैं, 48 साल में आपका भाग्योदय करा देंगे, और अगर ख़राब हुए तो 48 साल के बाद आपको बर्बाद भी कर देंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में 48 साल के बाद 48वां साल जैसे ही समाप्त हो, अचानक से बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिले, तो आप समझ लीजिएगा कि ये केतु के कारण है। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर केतु के प्रभाव के बारे में। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। केतु का गोचर आपकी कुंडली के लाभ के भाव में है। देवगुरु सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं
और शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के चौथे भाव में है। केतु के इस गोचर के साथ साथ वृश्चिक राशि के जातकों को 3 तरह से लाभ मिलने जा रहा है। पहली बात तो ये है कि केतु लाभ के भाव से हट रहे हैं, आपकी इच्छा पूर्ति के भाव से हट रहे हैं। दूसरी बात, शनि चौथे भाव से हट रहे हैं, 29 मार्च को हट जाएंगे, तो आपके जीवन में ढैया जो प्रभावी है वह समाप्त होगी। और तीसरी अच्छी बात यह है कि गुरु का गोचर सप्तम भाव में है, गुरु की शुभ दृष्टि केतु पर पड़ रही है, तो केतु के शुभ फलों में वृद्धि होगी और केतु जाते जाते आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे करके जाएंगे। अब देखिए 11वां भाव क्या होता है, इनकम का होता है, आपकी अचीवमेंट्स का होता है, आपके गेम्स का होता है, आपके फ्रेंड सर्कल का होता है। 11वां भाव बड़े भाई को शो करता है और आपकी इच्छा पूर्ति को शो करता है। केतु डिटैचमेंट के कारक हैं, अलगाव के कारक हैं, दूरी बना देते हैं। यहाँ पर रहते हुए केतु ने आपके फ्रेंड सर्किल से, आपके मित्रों से, आपके बड़े भाई से दूरी बनाई होगी। और वो दूरी क्यों बनी होगी ये भी समझ लीजिए। उसके लिए केतु ही उत्तरदायी नहीं है, फ्रेंड सर्किल से दूरी बनने के लिए उत्तरदायी है आपके जीवन में चल रही शनि की ढैया। ढैया के कष्टों से परेशान होकर के जब आप अपने किसी मित्र के पास गए होंगे कोई मदद मांगने के लिए, किसी तरह का सपोर्ट मांगने के लिए आप गए होंगे और उसने जब साफ मना कर दिया होगा, आपको बहुत कष्ट हुआ होगा। और केतु ऐसे ही मित्रों से आपको डिटैच करेंगे, ऐसे ही मित्रों से दूरी बनाएंगे। और जब केतु यहाँ से जाएंगे तो भले ही आपके पास गिने चुने ही मित्र हों, आपका फ्रेंड सर्किल बहुत छोटा हो, लेकिन ऐसे ही मित्र होंगे जिन्होंने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया था। 11वां भाव आपकी इच्छाओं को, आपके सपनों को प्रदर्शित करता है। और एक तरह से इच्छाएं, या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जिन चीज़ों के प्रति आपकी आसक्ति, जिन चीज़ों के प्रति आपका लालच होता है, वो होता है 11वां भाव। अब बहुत सारा पैसा, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, सुख सुविधा, ऐशो आराम, नौकर चाकर, ये सी चीज़ें चाहिए, हर व्यक्ति यही चाहता है। और चूँकि राहु महाराज बैठे हैं 5वें भाव में, राहु की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ रही थी, तो सीधी सी बात है कि हर व्यक्ति के मन में इसी तरह की इच्छा जागृत हुई होगी। अब केतु क्या करते हैं, केतु आपकी इस प्रवृत्ति पर रोक लगा देते हैं, यानी आपके पास जो कुछ है उसी में संतुष्ट रहना सिखाते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो केतु आपको भौतिकता की चीज़ों के पीछे भागने से रोकता है। और 11वें भाव में केतु आपको यही संकेत देता है कि आप जितना चीज़ों के पीछे भागेंगे उतना ही चीज़ें आपसे दूर होती चली जाएंगी। केतु का यही रहस्य है, केतु का यही मर्म है। अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया, जिस दिन आप चीज़ों के पीछे भागना बंद कर देंगे, केतु आपको वो चीज़ें अचानक से प्राप्त करा देता है। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का है और 12वां भाव जहाँ पर केतु जा रहे हैं वो मोक्ष का है। मोक्ष का अर्थ ही है इच्छाओं की तृप्ति हो जाना। अब देखिए केतु कैसे कार्य करते हैं। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का है और मैंने शुरू में कहा है कि केतु एक ऐसा ग्रह है जो आपकी हर इच्छा को पूरा कर देता है। हर इच्छा को पूरा करने की क्षमता है केतु में, लेकिन केतु का कार्य करने का तरीका बिल्कुल अलग है। केतु डिटैचमेंट का कारक है, यानी आपको आपकी इच्छाओं से दूर करता है। कैसे करता है? कल्पना कीजिए कि आपको बड़े घर की इच्छा है, आपका सपना है कि आपके पास बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो। आप लगातार प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, हर प्रयास कर लेते हैं, लेकिन वो चीज़ आपको नहीं मिल पाती। अब 11वें भाव में केतु हैं। जब
थक हार करके आप ये कह देते हैं कि छोड़ो, अब ये चीज़ नहीं मिलनी है, यानी उस चीज़ से आपका मोह भंग हो गया, उस चीज़ की इच्छा आपके अंदर समाप्त हो गई। करके देखिएगा, नेक्स्ट मोमेंट ही वो चीज़ आपको केतु प्राप्त करा देते हैं। ये केतु की विशेषता है। जब तक आप चीज़ों के पीछे भागते रहेंगे वो चीज़ें आपको केतु नहीं देंगे, लेकिन जिस दिन चीज़ों के पीछे आप भागना बंद कर देंगे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और आपकी बहुत सारी इच्छाएं जिनके पीछे आप लगातार पिछले 16 महीनों से प्रयास कर रहे हैं, भागते भागते थक गए हैं, वो सपने वो इच्छाएं आपकी पूरी नहीं हो पाई और आपने थक हार करके ये सोच लिया कि छोड़ो, अब ये चीज़ नहीं मिलनी है, अब जो है उसी में संतुष्ट रहना है। नेक्स्ट मोमेंट आप देखिएगा, केतु जाते जाते आपको वो दे करके जाएंगे। विवाह की इच्छा थी वो इच्छा पूरी करके जाएंगे, संतान की इच्छा थी संतान की इच्छा पूरी करके जाएंगे, नौकरी की इच्छा, विदेश जाने की इच्छा, किसी धार्मिक मांगलिक आयोजन की इच्छा, घर में सुख सुविधा के साधनों की इच्छा, हर तरह की इच्छा आपकी केतु पूरा करा करके जाएंगे। क्योंकि केतु तो डिटैचमेंट के कारक हैं। जिस दिन आप किसी चीज़ के पीछे भागना बंद कर देंगे उसके अगले दिन ही अचानक से वो चीज़ आपको मिल जाएगी, आपकी वो इच्छा पूरी होगी। तो आपके बहुत सारी इच्छाओं को पूरा करते हुए ही केतु यहाँ से जाएंगे। अब शनि आपके चौथे भाव में थे। हो सकता है कि आपने कोई भवन निर्माण शुरू किया हो और मकान आपका अधूरा रह गया हो। केतु जाते जाते आपका मकान पूरा करा करके जाएंगे। कोई वाहन खरीदना था या कोई प्रॉपर्टी बेचनी थी, वो नहीं बिक पा रही थी, जाते जाते केतु के वो प्रॉपर्टी आपकी बिक जाएगी। घर परिवार में कलह का वातावरण बना हुआ था, आप देखिएगा कि घर का माहौल बिल्कुल सुधर जाएगा। शनि यहाँ से हटेंगे, केतु लाभ भाव से हटेंगे, समस्या समाप्त हो जाएगी। आपके कार्यस्थल पर लगातार अप डाउन्स की स्थितियाँ बनी हुई थीं, आपको आपके एफर्ट्स का फल नहीं मिल रहा था, मेहनत का लाभ नहीं मिल रहा था। अब आपको आपके कार्य क्षेत्र की जो समस्याएं थी वो समाप्त होंगी। शनि हटेंगे, कार्य क्षेत्र में एक नया परिवर्तन देखने को मिलेगा। कल तक जो लोग आपके पीछे पड़े हुए थे, आपकी लेग पुलिंग कर रहे थे, आपके विरुद्ध ऑफिस पॉलिटिक्स कर रहे थे, वही लोग आपका सहयोग करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपके साथ चलेंगे और आप उनके सहयोग से अपने कार्य व्यवसाय को बुलंदियों पर लेकर के जाएंगे। केतु को समझ लीजिए, अगर आपने, जैसा मैंने शुरू में बताया है, ये जान लिया है कि केतु आपको अशुभ फल दे रहे हैं, तो फिर केतु का उपाय कर लीजिए। बात करते हैं उपायों पर। केतु का सबसे बड़ा उपाय है भगवान श्री गणेश जी की उपासना करना। बुधवार के दिन गणेश जी का पूजन करें, अथर्वा स्तोत्र का पाठ करें। सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करें, रुद्र स्तोत्र का पाठ करें। काले रंग की गाय की सेवा करें। काले और सफ़ेद रंग के दो रंगे कुत्ते की सेवा करें, उसको भोजन दें और कौवे को भोजन दें। केतु का सिर नहीं है, अंग भंग है, तो आप जो भी कोई दिव्यांग हो, असहाय हो, अपाहिज हो, उसकी सेवा करें। भूल करके भी ऐसे व्यक्ति का अपमान न करें। कंबल, छाता, काली उड़द, गर्म कपड़े, कस्तूरी और लहसुनिया, इन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। ओम कें केतवे नमः, इसका जाप करें 5 माला या 8 माला। नौकरी नहीं मिल रही है या 48वें वर्ष में बहुत बड़ा अप डाउन हो गया है, तो मूली को
7 मूली पत्ते समेत अपने सिर से 7 बार उतार कर किसी गाय को खिला दें। 7 बुधवार आप ऐसा करें, केतु का शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में कुशा और दूर्वा दोनों एक साथ रख कर के पानी भर लें और शाम को पीपल की जड़ में डाल दें। 7 शनिवार ऐसा करने से राहु, केतु और शनि तीनों के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। लहसुनिया धारण कर सकते हैं, लेकिन धारण तभी करें जब कुंडली में केतु अच्छे हों या न्यूट्रल हों, और किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के। अगर केतु नेगेटिव है तो गोमती चक्र की अंगूठी धारण करें, फिरोजा भी आप धारण कर सकते हैं। तो ये सब उपाय करने से आपको केतु के अशुभ फलों से राहत मिलेगी। नमस्कार।